डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले यूपी आर्मिनल एनसीएल और सीटीआई के एग्ज़ाम में, तो उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो जो एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है उस पर हम लोग कोड के रूप में यूज करते हैं जिस पेंट का, उस पेंट को बोला जाता है मैरून पेंट। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें ऑप्शन में आप लोगों को ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है और ऑप्शन नंबर डी में मैरून है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप लोगों का होगा मैरून। जबकि ब्लैक कलर का यूज, ब्लैक कलर कोड का यूज हम लोग जो है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन में जो यक्स से ये वाला पार्ट जो इंडिकेट किया जा रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बेस, ऑप्शन में बेस है, स्पिंडल है, रेडियल आर्म है और स्पिंडल हेड है। तो आप लोग बेस की अगर बात की जाए तो इस फिगर में ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बेस बोलेंगे। स्पिंडल की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे तो इसे आप लोग स्पिंडल बोलेंगे। और रेडियल आर्म की बात की जाए तो जो ये आप लोग ये जो देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग रेडियल आर्म कहते हैं। और फिर बचा लास्ट ऑप्शन स्पिंडल हेड। तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पिंडल हेड। तो आप लोगों का जो राइट आंसर सेकंड का होगा वो क्या होगा, स्पिंडल हेड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर इंजर्ड पर्सन। कोई भी इंजर्ड पर्सन है उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को दिया हुआ है पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टिंचर लगाएं या अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड। जहाँ पर चोट लगी है, घाव लगी है, वहाँ पर दबाव डालें। तो जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो जहाँ पर घाव लगी है वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम है वेल्डिंग में डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर करता क्या है, वो जो हाई वोल्टेज और लो करंट होती है तो डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है, मतलब कि लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होगा, वोल्टेज को लो कर देगा और करंट को हाई कर देगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है कि इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करंट। तो यहाँ पर आप लोगों का चौथे का जो राइट आंसर होगा वो पहला ही राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चले तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोसेस दिखाया गया है और ये प्रोसेस दिखाया गया और ये चीज़ल दिखाई गई है। ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, नेम व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीज़ल। यहाँ पर आप लोगों की चैन ड्रिलिंग की गई है और चैन ड्रिलिंग के पश्चात वर्क पीस से जो यहाँ पर चिप्स हैं उस चिप्स को रिमूव करने के लिए जो चीज़ल यूज की जाती है उस चीज़ल के बारे में पूछा है। तो फ्लैट चीज़ल, वेब चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, डायमंड चीज़ल। फ्लैट चीज़ल आप लोग देख ही रहे हैं, उससे हम लोग चिपिंग का प्रोसेस करते हैं, ना कि ये इस तरीके से जो चिप्स हैं उसको निकालने के लिए। जबकि वेब चीज़ल तो यहाँ पर जो अगर आप गैंग ड्रिलिंग करते हैं या चैन ड्रिलिंग करते हैं तो उस समय जो चिप्स होते हैं उन चिप्स को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेब चीज़ल का यूज करते हैं। क्रॉस कट चीज़ल से हम लोग जैसे कोई भी वर्क पीस हो उसमें की वे बनाना हो तो की वे बनाने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीज़ल का उपयोग करते हैं। जबकि डायमंड चीज़ल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डायमंड चीज़ल का यूज कोई भी दो मैटिंग पार्ट हैं
तो उन मैटिंग पार्ट के कॉर्नर को साफ करने के लिए या वी टाइप का ग्रूव बनाने के लिए हम लोग डायमंड चीजल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें पूछा गया है ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो ड्रिल सैंक में दोस्तों जो टेपर प्रोवाइड किया जाता है वो किस टाइप का टेपर होता है। पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, मोर्स टेपर या जर्नो टेपर। तो वहाँ पर जो टेपर प्रोवाइड किया जाता है वो मोर्स टेपर होता है। मोर्स टेपर कितने टाइप का होता है। मोर्स टेपर जो होता है वो लिया जाता है MT02 MT7। तो जो आपका मोर्स टेपर होता है वो MT0 से मोर्स टेपर 0 से मोर्स टेपर 7 तक का होता है। मतलब इनकी संख्या अगर पूछ लिया जाए तो ये कितने प्रकार के मोर्स टेपर होते हैं, 8 प्रकार के, MT0 से MT7 तक। जबकि जर्नो टेपर आपका होता है ये 18 प्रकार का होता है जर्नो टेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो मोर्स टेपर होगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग चले तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा 2% से 4% तक होती है। मतलब उसमें आप लोगों की ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है। तो ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होने के कारण कास्ट आयरन सेल्फ वहाँ पर वो खुद ही लुब्रिकेशन कर लेता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ड्राई एयर का, शुष्क वायु का यूज करते हैं। किसी भी प्रकार के कटिंग फ्लूइड का यूज नहीं करते हैं। जबकि एल्यूमिनियम के लिए, अगर एल्यूमिनियम है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। तो सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ होता है। जो स्टेक होता है तो ये स्टेक इस टाइप का आपका स्टेक होते हैं, कई टाइप के स्टेक होते हैं। तो इस टाइप से भी होते हैं या हाफ मून टाइप का भी इस टाइप से भी होते हैं स्टेक। तो कई प्रकार से स्टेक होते हैं। स्टेक का काम केवल इतना ही होता है कि जो सपोर्टिंग करने का, सीट को सपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हम लोग करते हैं इसमें स्टेक के ऊपर। ठीक है, अगले पॉइंट में तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क। तो क्या होगा, सपोर्टिंग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो यहाँ पर पूछा गया है विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट। कहा जा रहा है कि रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। ड्रॉली दिया गया है ऑप्शन में आप लोगों को। ड्रॉली का उपयोग क्या होता है कि जो रिवेट की हेड होती है, तो ये मान लीजिए 2 ठो, ये आपकी एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरी प्लेट आपकी यहाँ पर है। तो ड्रॉली का उपयोग हम क्या करते हैं, रिवेट की हेड को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ये आपकी हो गई ड्रॉली। ठीक है, जबकि ड्रिफ्ट का यूज कहाँ पर होता है। ड्रिफ्ट अगर आपकी एक यहाँ पर प्लेट है, दूसरी प्लेट नीचे यहाँ पर है, तो ड्रिफ्ट का उपयोग हम करेंगे जो यहाँ पर होल किया जाता है उस होल को अलाइन करने के लिए। जबकि काल्किंग टूल का उपयोग कहाँ करते हैं, अगर ये रिवेट है तो काल्किंग टूल का उपयोग हम लोग करेंगे इस रिवेट की जो यहाँ पर प्लेट होती है उस प्लेट को सही तरीके से फिट करने के लिए हम लोग काल्किंग टूल का यूज करते हैं। जबकि फुलरिंग टूल का उपयोग हम लोग करते हैं लिक्विड, जो यहाँ पर फुलरिंग टूल आप देखेंगे थोड़ा चौड़ा टाइप का, इस टाइप का होगा। तो फुलरिंग टूल का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, क्या करने के लिए, जो द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए, मतलब कि जो लिक्विड प्रूफ बनाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फुलरिंग टूल सीट मेटल वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारियों से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। तो जब कभी भी हम लोग गैस से कटिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं
तो उस समय चमड़े का उपकरण यूज करते हैं और वो कुछ इस टाइप का होता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस टाइप से बना हुआ होता है वो, जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एप्रन बोलते हैं, लेथ एप्रन। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग चले तो यहाँ पर आप लोगों को डिवाइडर दिखाया गया है ऑप्शन में, और इसमें पूछा गया नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। जो एक्स से ये वाला पार्ट, ये जो मार्क किया जा रहा है ये पार्ट, इसका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिगर में जो कुछ भी दिखाया गया है, पहला ऑप्शन लेग दिया है, तो आप लोगों का लेग क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग लेग बोलते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पेग दिया हुआ है, तो पेग हम लोग इसे पेग बोलते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है वाशर, तो वाशर वैसे भी आप लोग डिवाइडर में वाशर यूज नहीं होता है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन फलक्रम। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फलक्रम। जो एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसे हम लोग फलक्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 12 में आप लोगों को पूछा गया व्हाट डज द सिंबल डिनोटेड। ये जो सिंबल दिखाया जा रहा है, ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, तो ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है गिव वे का। ये सिंबल जो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ फिगर में, ये सिंबल किसका है, गिव वे का है। जबकि अगर इस टाइप से अगर त्रिभुज टाइप का बनाया गया होता तो उसे हम लोग कहते हैं, किसका सिंबल ये होता, ये सिंबल होता स्टॉप का। ये सिंबल किसका होता, स्टॉप का होता, लेकिन यहाँ पर खष्टभुज टाइप का बनाया गया है, तो ये सिंबल है गिव वे का। चलते हैं ऑप्शन में देखें, स्टॉप, गिव वे। पेडेस्टल क्रॉसिंग क्या होती है दोस्तों, पेडेस्टल क्रॉसिंग आप लोगों को वो भी इस तरीके से त्रिभुज में दिखाया जाता है ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे क्रॉसिंग टाइप का ये दिखाया जाता है, और यहाँ पर एक लड़के की फिगर दिखाया जाता है जो इधर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, इधर की तरफ। तो उस प्रकार की फिगर को हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल क्रॉसिंग, ठीक है। जबकि आप लोगों का ओवरटेक प्रोहिबिटेड का जो फिगर होता है वो फिगर कुछ इस टाइप से होता है। ये गोल इस तरीके से सर्कल बनाया जाता है और उसमें इस टाइप का एक लाइन खींच करके ये ऐसे कर दिया जाता है, तो जो सिंबल होता है वो होता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है हथौड़े के वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है। तो जो हथौड़ा आपका मान लीजिए कि ये इस टाइप का आपका हैमर है, कुछ इस टाइप का, यहाँ पर ये इस टाइप का हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है आपका ये, तो ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा मान लीजिए आपका फेस हो गया, ये फेस हो गया, और यहाँ पर ये उसका पॉइंट हो गया, तो बचा ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं चिक। और जो जब हथौड़े का वजन वगैरह जो कुछ भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कहाँ पर किया जाता है, चिक पर किया जाता है। तो आप लोगों का फेस यहाँ पर है, फेस पर कभी भी नहीं किया जाता है, इसे पिन बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम लोग चिक बोलते हैं। और आप लोगों को लास्ट ऑप्शन दिखाया गया आयल होल, तो आपको हथौड़े में आयल होल नहीं होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। पुनः अटैच किया हुआ डिवाइड बिंदु, मतलब जो आपका डिवाइडर है, ये आप लोगों का ये डिवाइडर की ये पॉइंट हो गई, इस तरीके से डिवाइडर बना हुए थे, अभी आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले ही। तो ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर की जो ये पॉइंट है इसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पनेड डिवाइडर पॉइंट। जो पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फाइल का तो यूज करेंगे नहीं हम लोग, ना ही ग्राइंडर का यूज करेंगे, क्योंकि ये रफ फिनिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं। स्क्रैपर जब किसी भी वर्क पीस पर छोटे छोटे स्पॉट को साफ़ करने के लिए हम लोग स्क्रैपर का यूज करते हैं। जबकि ऑयल स्टोन का यूज हम लोग बहुत प्रिसीजन फिनिशिंग के लिए हम लोग ऑयल स्टोन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है व्हाट इज
द पर्पज ऑफ ड्रिलिंग इन रिवेटिंग ऑपरेशन। इसमें पूछा गया है कि जो ड्रिफ्ट होता है उस ड्रिफ्ट का रिवेटिंग ऑपरेशन में क्या पर्पज होता है। तो ये मान लीजिए आपका एक प्लेट यहाँ पर है और दूसरा प्लेट आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट का काम केवल यही होता है कि ये जो दोनों प्लेटों के बीच में होल है उसे अलाइन कर दे। अर्थात ऑप्शन में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखा गया अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, जो रिवेट का होल है उसे अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड को रिप्रेजेंट, कटिंग स्पीड की यूनिट पूछा गया है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो कटिंग स्पीड की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट होती है। तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे क्या ऐसा कहीं भी ऑप्शन हमें मिल रहा है, अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी देख रहे हैं, सी में लिखा हुआ है मीटर प्रति मिनट, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिखा गया है एमएम पर रिवोल्यूशन। तो एमएम पर रिवोल्यूशन, जो एम पर रिवोल्यूशन होता है ये किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है डेप्थ ऑफ कट की या फीड की। ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है आपकी फीड की। तो एमएम प्रति रिवोल्यूशन जो यूनिट होती है वो फीड की होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, कटिंग स्पीड का जो फार्मूला होता है वो यस इज इक्वल टू मीट्रिक, अगर हम लोग प्रणाली में देखें तो यस इज इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं वो भी एडजस्टेबल टाइप का, तो इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, टू सेट डिफरेंट एंगल। पैरेलल ब्लॉक एंगल में तो यूज होगा नहीं। टू सेट डिफरेंट डेप्थ, पैरेलल ब्लॉक का यूज हम लोग डेप्थ में भी नहीं करेंगे। टू सेट डिफरेंट लेंथ, लेंथ के लिए भी पैरेलल ब्लॉक का यूज नहीं होता है। पैरेलल ब्लॉक का यूज हाइट में होता है। तो टू सेट डिफरेंट हाइट, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिखाया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिंच, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैप रिंच। टैप रिंच ये क्या है, ये है टैप को होल्ड करने वाली डिवाइस, इसलिए इसे टैप रिंच बोला जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर बॉक्स टाइप टैप रिंच नहीं, सॉलिड टाइप टैप रिंच, टी हेड टैप रिंच और एडजस्टेबल टैप रिंच। तो एडजस्टेबल तो है नहीं, स्वाभाविक सी बात है, बॉक्स टाइप भी नहीं है, टी हेड वहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सॉलिड टाइप टैप रेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है। ये प्रोसेस कौन सा है, गैस कटिंग प्रोसेस है। तो गैस कटिंग प्रोसेस में आप लोगों के पूछा जा रहा है कि जो एक्स से प्रदर्शित किया जा रहा है ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो एक्स से प्रदर्शित हो रहा है ये वर्टिकल एडजस्टमेंट, ये जो प्रोसेस है इसको वर्टिकली एडजस्ट करने के लिए स्क्रू लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम लोग वर्टिकल एडजस्टमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो ये नट लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट के लिए होता है। तो अगर इसको पूछता कि व्हाट इज एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर इस एक्स को पूछ रहा है तो यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित करता है, वर्टिकल एडजस्टमेंट को। और ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हो रही है, गैस कटिंग प्रोसेस हो रही है। तो हम लोग चलते हैं देखते हैं, कंट्रोल वाल्व तो है नहीं, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट भी नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर तब क्या हो जाएगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि फाइलिंग करते समय अगर हम लोग बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करते हैं तो उस समय जो सॉफ्ट मटेरियल के पार्टिकल होते हैं वो फाइल में जा कर के फंस जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग पिनिंग बोलते हैं। तो पिनिंग की प्रोसेस या फाइल में पिनिंग की
घटना न हो, उस घटना को कम करने के लिए हम लोग जो है कि फ़ाइल के ऊपर क्या कर देते हैं, अगर ये आपकी इस तरीके से फ़ाइल है, ये आपकी फ़ाइल हो गई, मान लीजिए उसका हैंडल यहाँ से, और ये आपकी हो गई फ़ाइल, ठीक है। ये डबल कट फ़ाइल मान लीजिए हमने बना दिया यहाँ पर। तो इस फाइल में अगर इस फाइल से हम लोग बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करेंगे तो इसके जो दांते होते हैं, इस दांते में सॉफ्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो उस प्रक्रिया को पिनिंग बोलते हैं। पिनिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइलिंग करने से पहले इसके फेस पर हम लोग चाक लगा देते हैं। तो चाक क्या करता है, पिनिंग को पूरा कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, टू रिड्यूज, अत्यधिक दाब को कम करने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, और पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो चाक पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, कम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर में पूछा गया व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर का मटेरियल क्या होता है, आप लोगों को मालूम है। सोल्डर में हम लोग क्या यूज करते हैं, सोल्डर में हम लोग यूज करते हैं एसन, टीन और लेड, पीबी, ठीक है ना। हम लोग सोल्डर में यूज करते हैं टीन और लेड। इसकी मात्रा कितनी होती है, 63%, और लेड की मात्रा होती है 37% नॉर्मल सोल्डर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक आप लोगों का जो है कि एलॉय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में एलॉय कहीं दिख रहा है, प्योर मटेरियल और एलॉय। तो आप लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेल्डिंग राड का हम लोग उपयोग वेल्डिंग में करते हैं, न कि यहाँ पर सोल्डरिंग में करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पूरा गलत होगा। और ऑप्शन नंबर गैर धातु नॉन मेटेलिक एलिमेंट, तो ऐसा तो है नहीं। आप लोग टीन भी और आपका जो है लेड दोनों मेटेलिक है, दोनों मेटल है। तो ये भी ऑप्शन आपका पूरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। सिंथेटिक मटेरियल हम करेंगे यूज नहीं। तो आप लोगों को बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो फाइल ये प्रदर्शित की गई है, आपसे फिगर में पूछा जा रहा है कि जो फिगर में फाइल दिख रही है वो कौन सी फाइल है। तो अगर इस टाइप की फ़ाइल हम लोग देखें तो ये हमारी रेफरल फाइल दिख रही हैं। इसी टाइप की थोड़ी सी स्ट्रेट होती हैं वो सभी फाइल, तो उन सब फाइल को हम लोग निडल फाइल बोलते हैं। बट यहाँ पर जो फिगर में आप लोगों को ये सारी फाइलें दिख रही हैं, तो ये सारी फाइलें आप लोगों को कौन सी फाइल है, रेफरल फाइल। यहाँ पर पूछा गया बैरेट फाइल, तो बैरेट फाइल क्या होती है, बैरेट फाइल का फिगर मैं आपको दिखा दूँ अगर, तो इस टाइप से त्रिभुज टाइप की होती है, जिसमें उसका ये वाला सिरा थोड़ा लंबा होता है और ये सिरे थोड़े कम होते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दूं तो ये आपकी बैरेट फाइल का ये पॉइंट है। तो इस पर ये जो ये वाला हिस्सा होता है उस पर हम लोग जो है कि यहाँ पर फेस पर, इस वाले फेस पर ही केवल थ्रेड कटे होते हैं, जबकि ये दोनों फेस सेफ होते हैं। और यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसलिए इस फाइल का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर 30 डिग्री से अधिक जो है कि एंगल पर कहीं फाइलिंग करनी होती है। तो उस समय जब हम फाइल करते हैं तो कौन सी फाइल का यूज करते हैं, हम लोग बैरेट फाइल का यूज करते हैं। जबकि क्रॉसिंग फाइल अगर आप लोग देखें तो आपकी क्रॉसिंग फाइल कुछ इस टाइप से होती हैं। उसका जो पॉइंट होता है कुछ इस टाइप से होता है, इसकी रेडियस अलग होती है और इसकी रेडियस अलग होती है। तो वहाँ पर हम लोग कर्व्ड सरफेस को जब फाइलिंग करनी होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। जब कभी भी कर्व्ड सरफेस का हम लोग फाइलिंग करना होता है तो वहाँ पर हम लोग क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। मिल सा फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, जब मिल सा फाइल का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी लकड़ी के सा के दांते को साफ़ करने के लिए हम लोग मिल सा फाइल का यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है ये किसका है, रेफरल फाइल का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 23 में आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु वाले सा का उपयोग किया जाता है। तो डिफरेंट प्रोफाइल को काटने के लिए हम लोग कंटूर बैंड सा का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों को फिगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसका आंसर देने में असमर्थ हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलें तो पूछा गया व्हाट इज़ द पीरियड
रेफरेंस एज गोल्डन आवर, गोल्डन आवर के लिए पीरियड का रेफरेंस क्या होता है? पहली चीज़ आप लोग जान लीजिए गोल्डन आवर होता क्या है। जब मान लीजिए वर्कशॉप में कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस समय उसे इंजरी हो जाती है, तो जो शुरू के 30 मिनट होते हैं उसी 30 मिनट को हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। घटना के पहले के 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मैंने बताया कि जब कभी भी वर्कशॉप में कोई वर्कर वर्क करता है तो उसे अगर इंजरी हो जाती है तो जो शुरू के 30 मिनट होते हैं उसे ही हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।